अस्सलामुअलैकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फ़िशरीज़ के सेशन में आज लेक्चर नंबर 23 है फ़िशरीज़ से रिलेटेड। तो बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। और आज जो हमारा लेक्चर है वो है जी फ़िश स्केलेटन। अगर आप भी हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है 0313675137 ठीक है। इस नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप पे आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फ़िश स्केलेटन। तो फ़िश स्केलेटन में अगर हम बात करें तो मोस्टली फिशेस में देखा गया है कि क्या होता है, एक्सियल फिर्म स्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, तो एक्सियल फिर्म स्केलेटन मतलब एक्सियल स्केलेटन या आप सिंपल स्केलेटन की बात करें तो फिश के स्केलेटन में आपको स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और इंटरमस्कुलर बोन्स मिलेंगे। तो बारी बारी हमने इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना है। और फिर मज़ीद जो टॉपिक्स बचेंगे, कुछ टॉपिक्स रहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फिश बायोलॉजी में, तो उनको हम मज़ीद देख लेंगे। 3-4 लेक्चर्स हैं, उसके बाद ये हमारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स हैं और इंटरमस्कुलर बोन्स हैं। सबसे पहले हम स्कल की बात करें तो स्कल, अगर हम हैग फिश और लैम्प्रे की बात करें कि जो स्कल है लैम्प्रे और हैग फिशेस में किस तरीके से होता है, तो हैग फिश और लैम्प्रे का जो स्केलेटन है वो मोस्टली क्या होता है, कार्टिलेजिनियस होता है। उसमें भी हमें स्कल तो मिल जाएगा और वर्टिब्रल एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं और इसके अलावा फिन रेज पाए जाते हैं जो कार्टिलेजिनियस स्केलेटन होता है हैग फिश और लैम्प्रे वगैरह का। ठीक है, तो लैम्प्रे की बात करें तो इसका जो स्कल है दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास है जी ब्रेन केस और दूसरा हमारे पास है सेंस कैप्सूल। जो ब्रेन केस है उसे हम न्यूरोक्रेनियम कहते हैं और जो हमारे पास सेंस कैप्सूल होते हैं वो कौन से हैं, साइट है, स्मेल है, हेयर है, ये सारे सेंस कैप्सूल है। तो स्कल में दो चीज़ें मिलेंगी, न्यूरोक्रेनियम मिलेगा लैम्प्रे के अंदर और दूसरा सेंस कैप्सूल्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, जो इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे पास लैम्प्रे है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, स्कल में ब्रांचियल बास्केट होता है जो सपोर्ट करता है सपोर्ट फेरिंग्स एंड गिल्स पोचेस। तो ब्रांचियल बास्केट जो है ये सपोर्ट करता है फेरिंग्स को और हमारे पास जो गिल्स पोचेस होती हैं लैम्प्रे के अंदर। और जो कार्टिलेज है वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है, तो वो फेस को सपोर्ट करता है और बक्कल फनल जो है उनको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। तो कार्टिलेज सपोर्ट करेगा जी फेस को और हमारे पास जो बक्कल फनल है लैम्प्रे के अंदर उनको सपोर्ट करता है। जो ब्रांचियल बास्केट है वो किस चीज़ को, गिल्स पोचेस और फेरिंग्स को, और जो स्कल है उसमें न्यूरोक्रेनियम और सेंस कैप्सूल होते हैं। तो ये स्केलेटन की बात हो रही है स्कल की बात हो रही है कि स्कल जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं लैम्प्रे के अंदर। हैग फिशेस की बात करें तो इसमें भी ब्रांचियल बास्केट जो है रिड्यूस टू रिंग कार्टिलेज। तो इसमें जो ब्रांचियल हमारे पास बास्केट होती है वो रिंग कार्टिलेज तक क्या होती है, रिड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रांचियल थी वो फेरिंग्स और गिल्स पोचेस को क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एलिस्मो ब्रांच। एलिस्मो ब्रांच में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो स्कल है वो कार्टिलेजिनियस क्रेनियम और वेसिरल आर्चेस पर मुश्तमिल होता है। जो कार्टिलेजिनियस क्रेनियम है उसे हम कोंड्रो क्रेनियम कहते हैं और जो वेसिरल हमारे पास है आर्चेस उसे हम क्या कहते हैं, ब्रांचियो क्रेनियम। ठीक है, तो जो हमारे पास स्कल है एलिस्मो ब्रांच के अंदर वो क्या है, कार्टिलेजिनियस क्रेनियम जो है उसमें कोंड्रियो क्रेनियम उसको कहते हैं और वेसरल आर्चेज होते हैं जिन्हें हम ब्रांचियो क्रेनियम कहते हैं। तो इनको हम डिटेल से देखते हैं। जो कोंड्रो क्रेनियम है ये कंसिस्ट ऑफ किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इस स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम बात करें तो जो हमारे पास क्या था जी, सॉरी, कोंड्रियोक्रेनियम कंसिस्ट ऑफ किस चीज़ पर कंसिस्ट होता है, न्यूरोक्रेनियम, फेंटनली और 2 पेयर्स ऑफ सेंस ऑर्गन जिसमें आईज और एयर्स वगैरह के कैप्सूल होते हैं। तो सेंस कैप्सूल आईज और हमारे पास क्या है, एयर्स वाले होते हैं, न्यूरोक्रेनियम, फेंटिनेली। तो ये पाए जाते हैं कोंड्रियोक्रेनियम के अंदर। जो ब्रांचियोक्रेनियम इसमें 8 आर्चेज होते हैं, इनको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा अगर हम जनरल फिश की बात करें तो इसमें आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है स्केलेटन की, जिसमें आपको ब्रांचियल बास्केट
एनुलर कार्टिलेज, ब्रेन केस और रिंग्स जो शेप एंड हैग फिशेस वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ब्रांचियल बास्केट हो गया, ब्रेन केस हो गया, एनुलर कार्टिलेज और लैंगुअल कार्टिलेज। तो ये स्ट्रक्चर हैं किसके अंदर, हमारे पास बेसिकली लैम्प्रेज के अंदर। तो ये लैम्प्रे की डायग्राम आपको दिखाई गई है। ठीक है, तो इसके अलावा ब्रांचियोक्रेनियम की बात करें तो इसमें आपको 8 आर्चेस मिलते हैं। जो फर्स्ट है वो क्या होता है, लास्ट का मतलब क्या है कि ये मॉडिफाइड होता है इनटू लेबियल कार्टिलेज। ठीक है, तो फर्स्ट जो आर्चेस होता है वो लेबियल कार्टिलेज में क्या होता है, मॉडिफाइड होता है। जो सेकंड हमारे पास होता है उसमें क्या होते हैं, अपर जाज होते हैं और लोअर जाज होते हैं। जो अपर जाज हैं उसमें मैक्सिलरी कार्टिलेज होता है, जो लोअर जाज है उनमें कौन से कार्टिलेज होते हैं, मेकल कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, तो दो बेसिकली जाज पाए जाते हैं सेकंड आर्च में। थर्ड आर्च में क्या होता है, हाइड जाज पाए जाते हैं। तो हाइड जाज होते हैं 4 से लेकर 8 तक। अगर हम बात करें तो उसमें आपको कौन से मिलते हैं, गिल आर्चेस मिलते हैं। ठीक है, तो गिल आर्चेस जो है वो 4 से 8 तक पाए जाते हैं। और थर्ड में हाइड होंगे, सेकंड में अपर और लोअर जाज होते हैं। अपर में मैक्सिलरी कार्टिलेज और लोअर में क्या होते हैं, मैकल कार्टिलेज। फर्स्ट में मॉडिफाइड होते हैं ये इनटू लेबियल कार्टिलेज जो आर्चेस हैं। ठीक है, तो ये ब्रांचियोक्रेनियम हो गया हमारे पास जिसमें ब्रांचेस होती हैं। अब अगर हम बोनी फिश की बात करें, ये तो हम बात कर रहे थे ना हैग फिश और लैम्प्रे वगैरह की। अब अगर हम बोनी फिशेस की बात करें तो इसमें आपको दो तरह की चीज़ें मिलती हैं, न्यूरोक्रेनियम और ब्रांचियोक्रेनियम बोनी फिशेस में। अब तक जो है हमने पढ़ा है वो लैम्प्रे और हैग फिशेस जो कि कार्टिलेजिनियस फिशेस थी। अब बात हो रही है बोनी फिशेस की, न्यूरोक्रेनियम और ब्रांचियोक्रेनियम। ठीक है, तो न्यूरोक्रेनियम की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ खोंड्रोक्रेनियम ड्राइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज ब्रेन केस। और इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं न्यूरोक्रेनियम के अंदर, एक कोंड्रोक्रेनियम एक डर्मेटोक्रेनियम। जो कोंड्रोक्रेनियम है ड्राइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज ब्रेन केस, और जो डर्मेटोक्रेनियम है कंसिस्ट ऑफ डर्मल बोन। तो डर्मेटोक्रेनियम जो है ये डर्मल बोन पर मुश्तमिल होता है, और जो कोंड्रोक्रेनियम है ये कहाँ से ड्राइव होता है, कार्टिलेजिनस ब्रेन केस से। ऊपर बता चुका हूँ ब्रेन केस का। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरा है ब्रांचियोक्रेनियम, ये वेसिरल क्रेनियम है। इसके अलावा जो न्यूरोक्रेनियम है इसकी अगर हम मज़ीद बात करें तो इसमें आपको 4 रिंग्स नज़र आते हैं। और वो 4 रिंग्स कौन कौन से हैं, एक है जी एथमाइड रीजन, सॉरी रिंग नहीं रीजन, एक एथमाइड रीजन्स हैं, एक ऑर्बिटल रीजन्स हैं, एक ऑटिक रीजन्स हैं, एक बेसिक क्रेनियल रीजन्स हैं। तो 4 रीजन्स पाए जाते हैं किस चीज़ के अंदर, आपको मिलेंगे न्यूरोक्रेनियम के अंदर। तो न्यूरोक्रेनियम के अंदर 4 रीजन्स हैं, एथमाइड रीजन, ऑर्बिटल रीजन, ऑटिक रीजन और बेसिक क्रेनियल रीजन। सबसे पहले हमारे पास है जी एथमाइड रीजन। इसमें हमने दो चीज़ें देखनी है, ठीक है, कि कौन सा सेट कार्टिलेजिनियस बोन का है और कौन सा डर्मल बोन का है। तो एथमाइड रीजन के अंदर अगर हम बात करें तो 2 सेट ऑफ कार्टिलेजिनियस बोन। तो कार्टिलेजिनियस बोन के 2 सेट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पेयर्ड लेटरल एथमाइड और पेयर्ड कॉन्ड्रल एथमाइड। तो ये 2 पेयर्स जो है ना इनका सेट मौजूद होता है कार्टिलेजिनियस बोन्स के अंदर। और इसके अलावा 2 सेट्स ऑफ डर्मल बोन। डर्मल बोन कौन सी होती हैं, पर मैक्स हैं और पेयर्ड डर्मल नेजल बोन्स हैं। तो ये बेसिकली इनके पेयर्स जो है ना सेट पाए जाते हैं डर्मल बोन में। दूसरा रीजन हमारे पास है ऑर्बिटल रीजन, 3 सेट ऑफ कार्टिलेजिनियस बोन्स। कौन कौन से 3 सेट होते हैं, टीरोसफिनाइड, बेसी सफिनाइड और हमारे पास क्या है तीसरा, पैरासफिनाइड। तो 3 सेट्स हैं कार्टिलेजिनियस बोन के, टेरोसफिनाइड, बेसी सफिनाइड और पैरासफिनाइड। उसके अलावा 2 सेट ऑफ डर्मल बोन्स हैं, कौन से पेयर्स हैं, कौन से सेट्स हैं, फ्रंटल बोन्स हैं और सर्कम ऑर्बिटल बोन्स हैं। तो आपने यही सिर्फ बताना है कि इनमें कौन से कार्टिलेजिनियस बोन्स के सेट हैं और कौन से डर्मल बोन्स के सेट हैं। तीसरा जो रीजन है वो है जी हमारे पास ऑटिक रीजन। और ऑटिक रीजन में क्या है, 5 कार्टिलेजिनियस बोन्स हैं, एक डर्मल है। और जो 5 कार्टिलेजिनियस बोन्स हैं वो कौन सी हैं, पेयर्ड सफिनोटिक, पेयर्ड टीरोटिक, पेयर्ड प्रोटिक्स, पेयर्ड इपोटिक्स और पेयर्ड इंटरकेल्स। ठीक है, तो इंटरकेल्स जो है ना ये बेसिकली 5 कार्टिलेजिनियस बोन है। और एक डर्मल जो है वो क्या होता है, पेयर्ड पेरेटियल हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बच्चों ऑटिक रीजन,
थर्ड रीजन हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास चौथा जो रीजन है वो है जी हमारे पास बेसिक क्रेनियल रीजन। और बेसिक क्रेनियल रीजन में क्या है, 3 कार्टिलेजिनस बोन्स हैं और जो कौन कौन सी हैं, लेटरल एक्स ऑक्टिपल, बेसियो ऑक्टिपल और सुप्रा ऑक्टिपल। ठीक है, तो लेटरल एक्सो ऑक्टिपल, एक्स ऑक्टिपल, बेसियो ऑक्टिपल और सुप्रा ऑक्टिपल, ये 3 कार्टिलेजिनियस बोन है और एक टर्मल बोन है जो क्या है, पेयर्ड पैरासफिनाइड। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें ब्रेंचियोक्रेनियम की, तो ब्रेंचियोक्रेनियम में आपको क्या मिलेंगे, मैंडिब्यूलर आर्च, पैलेटीन आर्च, हाइड आर्च, अपरकुलर सीरीज और ब्रांचियल सीरीज। ठीक है, तो ये आपको ब्रांचियोक्रेनियम के अंदर मिलते हैं बोनी फिशेज में। ठीक है, अब हम मैंडिबल आर्च की बात करें, जो मैंडिबल आर्च है इसमें बेसिकली जो है ना अपर जाज होते हैं और अपर जाज में भी देखें तो आपको क्या मिलते हैं, कार्टिलेजिनियस फिशेज में देखें तो प्लेटो क्वाड्रेट मिलते हैं और बोनी फिशेज में देखें तो आपको डर्मल बोन्स मिलते हैं। अपर जाज जो है बोनी फिशेज में डर्मल बोन बनाते हैं और कार्टिलेजिनियस फिशेज में प्लेटो क्वाड्रेट बनाते हैं। ठीक है, मैंडिबुलर आर्च की बात हो रही है, 3 सेट्स ऑफ बोन्स हैं किस चीज़ के अंदर, मैंडिबल आर्च के अंदर। कौन कौन सी हैं, प्री मैक्सिला डेंटिगेरियस होती हैं और मैक्सिला ये भी डेंटिगेरियस हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ डेंटिगेरियस क्या होते हैं हमारे पास। और जो सुपर मैक्सिला है ये मल्टीपल इनहेरिंग, तो ये मल्टीपल्स होती हैं हमारे पास। इसी तरीके से लोअर जाज है, इनकी बात करें तो इसमें आपको माइकल कार्टिलेज के अंदर जो है ना माइकल आपको मिलेंगे, माइकल पार्ट्स मिलेंगे। और जो हमारे पास लोअर के अंदर जो बोनी फिश है, बोनी फिश की बात करें तो वहाँ पे डर्मल बोन कवर मैकल, तो मैकल जो कार्टिलेज है उनको बोनी फिशेस के अंदर डर्मल बोन ने क्या किया होता है, कवर किया होता है। और जो मैकल कार्टिलेज है ये अपर पार्ट पे मौजूद होता है लोअर जहाज के अंदर। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें मैं पहले समझा चुका हूँ। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम है और इसके अलावा टीथ हैं फिशेस के, तो फिशेस के टीथ और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई ना, आप थोड़ा सा कोई भी पॉइंट अगर ना समझ आ रहा हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपके साथ फिर जो है ना व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लूँगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो बेसिकली हमने 2 तरह की फिशेस में देखा है स्केलेटन को, कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास जो कार्टिलेजिनियस फिशेस और दूसरा हमारे पास बोनी फिशेस। ठीक है, तो कार्टिलेजिनियस फिशेस हैं उसमें हमने बात की है हमारे पास बेसिकली क्या हैं, 2 पार्ट्स होते हैं जो बोनी फिशेस हैं। ठीक है, और वो बोनी फिशेस में जो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास न्यूरोक्रेनियम है और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, ब्रांचियोक्रेनियम। तो न्यूरोक्रेनियम को हमने डिस्कस किया और ब्रांचियोक्रेनियम को डिस्कस किया है। इसी तरीके से जो हमारे पास कार्टिलेजिनियस फिशेस हैं, जैसा कि हमारे पास लैम्प्रेज हो गए, हमारे पास हैग फिशेस हो गई, तो उनके अंदर भी हमने देखा है, तो ब्रांचियोक्रेनियम को भी उनमें हमने डिस्कस किया है और इसके अलावा कोंड्रोक्रेनियम को भी हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो वो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके बता सकते हैं। और जो व्हाट्सअप नंबर है वो अब आपको स्क्रीन पे लेक्चर नंबर 23 से नीचे नज़र आ रहा होगा, 0313675137 इस नंबर पे आप हमसे रब्ता करके किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, और बाकी जो है टाइम अब बहुत कम है, तो इंशाल्लाह अब हमने भी थोड़ा स्पीडली चलना है। इंशाल्लाह कल से हमारे जो लेक्चर्स होंगे तकरीबन 30 मिनट का एक लेक्चर होगा, 25 से 30 मिनट का, ताकि आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो सके। और अब तक 23 हो चुके हैं, कल 24 लेक्चर होगा और इंशाल्लाह हफ्ते या संडे वाले दिन फिर मेगा टेस्ट होगा 25 लेक्चर्स का, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।